ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सहयोगी नदीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, क्या माना जाए, जिस तरीके से कहा जाता रहा पहले कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं बीके हरिप्रसाद, तालमेल लगातार बना रहा। अगर बात की जाए भूपेश बघेल के साथ, उनकी ट्यूनिंग काफी अच्छी बताई गई, लेकिन कुछ अन्य नेता ऐसे रहे जो लगातार शिकायतें पहुंचाते रहे आला कमान तक। क्या यही वजह है कि अब बीके हरिप्रसाद ने खुद अपना इस्तीफा सौंपा है? निश्चित रूप से नाज़रीन, लगातार जिस प्रकार से प्रदेश से शिकायतें गई है, उसके बाद पार्टी आला कमान ने नई जिम्मेदारी देने की सोची है और साथ ही साथ आगामी चुनाव में नए व्यक्ति के आने से पार्टी के लोगों में और कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा होगा। शायद इसी वजह से पार्टी ने नए महासचिव और प्रभारी की जिम्मेदारी देने के लिए बीके हरिप्रसाद का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा नाज़रीन, जिस प्रकार से आगामी चुनाव की तैयारियां चल रही है प्रदेश में, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ जो बीके हरिप्रसाद की ट्विनिंग है वो भी बेहतर तरीके से तालमेल के साथ चल रही थी। कहीं ना कहीं पार्टी के जो अन्य नेता है वो पार्टी के प्रदेश में भी बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर के अब जो प्रभार है उससे शुरुआत कर दी गई है और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी को और बेहतर तरीके से दिशा देने के लिए आगामी चुनाव के लिए प्रदेश में और भी बहुत सारे लोगों के बदलाव की आशंका बताई जा रही है। नाज़रीन, इसी को लेकर नदीम, अगर देखा जाए हरिप्रसाद जिस तरीके से अलग अलग दौरों पर पहुंचे थे, उन्होंने जोगी के खिलाफ भी तमाम बातें कही थी। उनके रहते हुए जोगी ने अलग पार्टी बना ली और जोगी जब कांग्रेस में शामिल थे तब भी तमाम तरह के सवाल उठते रहते थे। जोगी ने भी तमाम शिकायतें आला कमान तक पहुंचाई थी, लेकिन उसमें न सिर्फ हरिप्रसाद बल्कि भूपेश बघेल का नाम भी लगातार शामिल रहा है। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं राज्य संगठन में, क्या कुछ बदलने की संभावना देखी जा रही है? देखिए, लगातार बदलाव की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है। प्रदेश प्रभारी के बाद अब आने वाले समय में ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की कार्यकारिणियों में काफी तब्दीली की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के अभी आला अधिकारी, जो प्रदेश के आला अधिकारी है, उन्होंने तो चुप्पी साधी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ नेताओं का आक्रोश है और ये भी देखा जा रहा है कि ये गुटबाजी जो कांग्रेस की एक सबसे बड़ी समस्या है, उसको साधने के लिए आने वाले समय में प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है गुटबाजी को खत्म करने की। ये लगातार कहा जाता रहा है कि जोगी के जाने के बाद गुटबाजी खत्म हो गई है, मगर अभी भी गुटबाजी कांग्रेस में हावी है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में एक बड़े बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आने वाले समय में गुटबाजी को खत्म करने और आने वाले 2018 मिशन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के लिए है वो सरकार बनाना है। जोगी कांग्रेस के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता है जो जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस के बनने से कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचेगा उसको दूर करने के लिए ये आने वाले समय में एक बड़े बदलाव करने की संभावना नजर आ रही है। नाज़रीन, नदीम, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता महेंद्र छाबड़ा जी जुड़ गए। स्वागत है आपका छाबड़ा जी। जी जी नाज़रीन। छाबड़ा साहब, जानना चाहेंगे, बीके हरिप्रसाद उन्होंने पहले भी अपना इस्तीफा दिया था, नामंजूर हुआ, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है और जल्द ही नए प्रभारी की नियुक्ति भी हो सकती है। तो क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर जो शिकायतें पहुंची थी आला कमान तक, क्या उसी का नतीजा है? देखिए, कांग्रेस संगठन में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सतत चलते रहती है जी। इसमें कहीं पर भी कोई शिकायतों की बात जो है वो बिल्कुल तरह से गलत है जी। और उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया क्योंकि कर्नाटक में गृह राज्य है उनका, गृह राज्य में काम करना चाहते हैं और उन्होंने वो इस्तीफा इसलिए दिया था। लेकिन इस्तीफा तो एक बार पहले भी सौंपा गया था जब उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी ली थी नैतिक रूप से, लेकिन तब इस्तीफे के बारे में विचार नहीं किया गया। अब 2-2.5 महीने के बाद विचार करना, कैसे देखें इसे? देखिए, अभी तक तो उन्होंने जो इस्तीफा देने की बात कही थी वो अधिकृत रूप से कहीं सामने आई नहीं है, क्योंकि मीडिया में ये बात घूम रही है लगातार और जो सोशल मीडिया के लोग हैं, बहुत उत्साही लोग हैं, वो लोग लगातार इसमें खबरें डालते रहते हैं और उसको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उठा लेता है। इसलिए जी कल्पित मानेंगे, अधिकृत तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये भ्रामक समाचार है। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसी नए पदाधिकारी को नियुक्त कर देगी तो फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये इसमें कहीं पर भी ऐसी बात सोचना कि किसी शिकायत के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है,
तो ये केवल अकेले महामंत्री नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रक्रिया चल रही है और परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन के रूप में देखा जाना उचित होगा। बिल्कुल। तो छाबड़ा साहब, क्या ये माने कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये परिवर्तन किया जा रहा है, राहुल गांधी नए चेहरों को मौका दे सकते हैं? क्या यही वजह है कि नए प्रभारी की अगुवाई में अब आगामी चुनावों की बिसात बिछेगी? और अगर नए प्रभारी की नियुक्ति होती है तो क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है, किसका नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी नया कौन हो सकता है, क्योंकि ये पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यक्षेत्र का मामला है। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन प्रभारी इस राज्य का प्रभारी होगा। जो भी आएगा वो कांग्रेस का एक जिम्मेदार नेता होगा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। हम सब लोग मिलजुल कर उसमें काम करेंगे। अब कौन होगा ये कह पाना अभी आज की तारीख में बहुत मुश्किल होगा। अभी तो आज की तारीख तक बीके हरिप्रसाद जी है। आपको क्या लगता है छाबड़ा साहब, अगर हरिप्रसाद जी उनकी विदाई होती है तो इससे कितना प्रदेश में कांग्रेस के लिए बदलाव महसूस होगा? क्या कुछ हो सकता है जिसके लिए आगे जाकर कांग्रेस खुद को मजबूत स्थिति में पा सकती है? देखिए, वैसे तो बीके हरिप्रसाद जी बहुत अनुभवी हैं और शीर्ष नेतृत्व उनको बहुत पसंद करता है उनके काम पर। और अब तक उनके परिवर्तन से लाभ हानि की बात कर रही है तो छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग नाराज है, उसकी सरकार से, उसके कामकाज से, उसके भ्रष्टाचार से, उसकी कमीशन पूरी से। जनता ने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस की सरकार 2018 में बनानी है। ये प्रभारी तो अपनी भूमिका अदा करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब एक एक घर से निकलकर झंडा लेकर कांग्रेस का की आवाज बुलंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने की कोई कोर कसूर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल छाबड़ा साहब, आपने सही कहा कि हरिप्रसाद उन्हें लेकर शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा खुश दिखाई दिया। अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल, उनके साथ भी उनकी ट्यूनिंग काफी अच्छी मालूम पड़ती है, लेकिन जो बाकी कुछ अन्य नेता हैं वो जरूर शिकायती लहजे में नजर आते हैं। तो क्या ये भी कुछ वजह हो सकती है यहाँ पर उनके इस्तीफा सौंपने संबंधी? देखिए, ये तो काल्पनिक प्रश्न है और काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक उत्तर देना उचित नहीं मानता मैं। इसमें शिकायत की, कहाँ पर की, लिखित में की, मौखिक की, आप लोगों के मीडिया में ही यह सब कुछ चल रहा है और कहीं पर भी धरातल में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे संगठन में इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है कि कहीं कोई शिकायत होगी। सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कहीं पर भी जो शिकायत करने वाले थे उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया है। वो तो अब अपने घर पर रवाना हो गए, अपनी फर्म चला रहे हैं। अब हम लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार लोग, निष्ठावान लोग जो कांग्रेस को समझते हैं, कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना बहाना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में आज भी खड़े हैं। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, आपने कहा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये खबर छाई हुई है और शायद इसीलिए चर्चा का विषय भी बन गई है, अभी इस्तीफे संबंधी खबर को आप कितना पुख्ता मानते हैं? 50-50 में रखना चाहेंगे या फिर 2-3 दिन के बाद जो तस्वीर साफ होगी उसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए, अभी तो ये पूरा मामला कपोल कल्पित है, काल्पनिक है, पर कुछ भी कहना एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते में उचित नहीं मानता। इस दिन जो भी निर्णय सामने आएगा हम सब मिलकर उस निर्णय का स्वागत करेंगे। आज यदि बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और आगे भी यदि पार्टी उनको मौका देती है तो हम सब काम करते रहेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है, एक महामंत्री का पद होता है जो प्रदेश में प्रभारी के रूप में काम करता रहता है। चाहे महामंत्री कोई दूसरा भी यदि शीर्ष नेतृत्व भेजता है तो हम सब लोग उसको भी स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारे कामकाज पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग इस 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, काम पर कोई असर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नदीम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नदीम, जिस तरीके से आपने सुना यहाँ छाबड़ा जी को, वो मानने को तैयार नहीं है, कोई जवाब यहाँ पर सटीक रूप से नहीं रखना चाहते सामने, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें अभी डावाडोल की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कहा कि अगर हरिप्रसाद बने रहते हैं तो भी ठीक है, अगर हटाए जाते हैं तो भी जो नया आएगा उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। चलिए नदीम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि अगर हरिप्रसाद की विदाई होती है तो प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में उथल पुथल के साथ नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो इस पर मुहर लगाने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। बीके हरिप्रसाद ने खुद पद छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जो कुछ ओडिशा में हुआ, पंचायत चुनाव में हार हुई, उसकी जवाबदारी उन्होंने ली है और इसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आगामी वर्ष की चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका फोकस वहां पर बना रहे। नदीम हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, आपने सुना महेंद्र जी को, उनका कहना है कि अभी वो यहां इस्तीफा संबंधी कोई भी बात पर मुहर नहीं लगाना चाहते।
देखिए नाज़रीन, जिस प्रकार से ये खबरें आ रही है कि बीके हरिप्रसाद का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और इससे पहले हमें अपने बयानों में वरिष्ठ कांग्रेसी ने भी इस बात को कहा कि अभी किस प्रकार से अधिकृत रूप से बयान नहीं आया है, मगर जिस प्रकार से ये खबरें के माध्यम से जानकारी मिली और ये अटकलें लगाई जा रही थी, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़े बदलाव होंगे और बीके हरिप्रसाद की जगह अब नए प्रभारी को छत्तीसगढ़ में मौका मिलेगा। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रभारी सचिव थे भक्त चरण दास, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ से अब दरकिनार करने की सोची है। उन्होंने भी अब अपनी जिम्मेदारियों को समेटने की सोची है, जिसको लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाले समय में शायद छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी भक्त चरण दास को मिल सकती है। तो इस पर भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भक्त चरण दास को मिल सकती है, उन्होंने इस पर भी अपनी बयान देते हुए दरकिनार करने की बात कही है नाज़रीन। और आने वाले समय में जिस कांग्रेस के पास किसी प्रकार से अधिकृत बयान तो नहीं आया है इस प्रकार से, इसलिए वो इन्होंने जवाब देने में भी हिचकिचा रहे हैं, मगर आने वाले समय में एक बड़े बदलाव के संकेत जरूर है। नदीम, क्या माना जाए किसे नई जिम्मेदारी मिल सकती है? कुछ यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं, किसका नाम सामने आ रहा है? जैसे अगर बात की जाए मुकुल वासनिक, ये एक नाम जरूर सामने आया है, कहा जा रहा है कि उनके कंधों पर जिम्मेदारी का भार दिया जा सकता है। देखिए नाज़रीन, इसके अलावा मुकुल वासनिक के अलावा दिग्विजय सिंह जो पिछले दिनों आए थे, शायद उनके नामों पर भी कयास लगाया जा रहा है। साथ ही साथ भक्त चरण दास है। इन 3 नामों को लेकर के कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को कोई नए प्रभारी के रूप में इन 3 नामों में से एक मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदला है। कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद को छत्तीसगढ़ से मुक्त होना ये तय तो था, लेकिन जिन हालातों में वो यहां से प्रभार से मुक्त हो रहे हैं, उसने कई सवालों और चर्चाओं को छेड़ दिया। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी और कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करेगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।